हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर सो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैंने चैनल पर शेयर करा हुआ है। नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मेक श्योर उसे ज़रूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू रिप्लाई नहीं करती हूँ, सो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर आप चैनल पे हैं तो आप अपने पर्सनल सवालों का जवाब मुझसे कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू ना पूछें। सो ये एक टॉपिक है जो मैंने अपनी जर्नी जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तभी सुना था मैं 2020 में। तो मुझे क्वेश्चंस थे एंड देन आई वाज सो बिजी इन वर्क में और बड़े सारे चैलेंजेस चल रहे थे कि कई लोगों से सुना मैंने एंड क्या सवाल था कि जो ये जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये जर्नी ऑफ सोल है, जर्नी ऑफ एनर्जी है। अब जो सोल होती है वो एनर्जी फॉर्म में ही होती है। तो कंफ्यूज्ड जो लोग होते हैं ना वो टाइम टू टाइम आपको अलग अलग टॉपिक्स लाकर सुनाते रहेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर कोई और चीज़ें। तो जब भी बात होती है कि जर्नी ऑफ सोल है तो सोल एनर्जी फॉर्म में ही होती है, विच इज़ द एनर्जी बॉडी। सो जिन लोगों से मैंने ये टॉपिक सुना था कि ये जर्नी सोल की है, मतलब जर्नी एनर्जी की है, फिजिकल बॉडी की नहीं है, तो मैं बस सवाल कर रही थी एंड इस पर क्लैरिटी जैसे कि मुझे बाद में मिलती है तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें मैंने और भी देखी हैं इसमें जो अच्छा, एक तो ये सवाल हो गया, तो आपको अपने थॉट्स शेयर करने कि क्या ये जर्नी सिर्फ एनर्जी की है, सिर्फ सोल की है। दूसरा सवाल है कि जो सेम जेंडर वाले होते हैं, जो मैस्कुलिन टू मैस्कुलिन, फेमिनिन टू फेमिनिन, वो उनमें से भी कई लोग क्लेम करते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि इस तरह का इंसान ट्विन फ्लेम हो सकता है? सो आप इस पर अपने थॉट शेयर करना है कि आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या रियलिटी है कि जो सेम जेंडर वाले होते हैं क्या वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या रीजंस हैं। सो मैंने दो तरीके के लोगों को देखा था इस तरह के टॉपिक को रन करते हुए। एक तो जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, खुद ट्विन फ्लेम है एंड रियल ट्विन फ्लेम है, बट वो कंफ्यूज्ड है, बट उसके पीछे एक हिडन मोटिव और है जिसे वो रियलिटी में एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ बट मैं बता रही हूँ ये रियलिटी है। दूसरा जो है कि इंटेंशनली इस चीज़ को रन करा जाता है ताकि लोग कन्फ्यूज रह सकें। अब एज आई सेट की पिछले वाले टॉपिक में कि कुछ चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे इसलिए भी शेयर करी जाती हैं जो फेक होती हैं, ताकि जो नॉर्मल जनता है ना, जिसका इस कनेक्शन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो इसी में फंसे रहे। तो आप सोचो एक रियल ट्विन फ्लेम कितना लंबे टाइम तक इसमें फंसा रहता है, तो बेचारे नॉर्मल लोगों का क्या हाल होगा। तो ह्यूमन के पास में एक फिजिकल बॉडी होती है, बाकी जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी एनर्जी फॉर्म में ही होती हैं। तो ध्यान रहे जो फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जो सोल है, जो आत्मा है, वो एनर्जी फॉर्म में होती है। ये दोनों सवालों के आपको थॉट शेयर करने अपने कि आपके अकॉर्डिंग इस पे क्या रियलिटी है। और जैसे कि पहला जो सवाल है कि क्या ये जर्नी सिर्फ सोल की है, क्या ये जर्नी वाकई सिर्फ सोल की हो सकती है, और अगर ऐसा कोई बोलता है तो उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं। मुझे तो रीज़न बहुत क्लियर है जो जानबूझकर बोले जाते हैं। आपको क्लियर है? इस पर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिटी ज़रूर शेयर करूँगी, बट मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं इस पर। एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो 2017 से 19 के बीच की बात है कि मेरा एक फ्रेंड होता था एंड अब इसका ना कुछ अपना काम था, पर्सनल जो बिजनेस होता है, तो उसमें इसका एक जो पर्सन था, लड़का था, वो क्लाइंट था। और ये जो क्लाइंट था ये जो टॉप वन ऑफ दी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वाले लोग होते हैं ना, रियल एस्टेट के बोल देंगे, तो बहुत टॉप माने जाने लोग हैं। उसमें उसके ओनर का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था ये बंदा। एंड अब क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी बात होनी शुरू होती है तो वो कुछ कंडीशन रखता है कि उससे कोई बिजनेस उसे देना था कि मुझे ना मॉडलिंग करनी है। एंड स्मार्ट था, नो डाउट, हैंडसम था। एंड तो इसका कुछ रहा होगा कुछ काम जो मेरा फ्रेंड था। तो अब उसने मुझे बोला ओके, अब हमारे कुछ कॉमन में ना एक फोटोग्राफर था एंड तो उसको बोला कि भाई तू उसका फोटोशूट करते हैं। हम इसके ना पोर्टफोलियो बनाने के लिए बोला गया एंड बाकी सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। तो अब वो फोटोग्राफर क्या करता है, जिद पड़ जाता है कि नहीं पहले ना मुझे फीमेल का फोटोशूट करना है, बाद में मैं तुम्हारे इस लड़के का फोटोशूट करूँगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे, जो मेरा फ्रेंड था ये अच्छा फ्रेंड था, तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं इस फोटोशूट के लिए अग्री करती हूँ। अब क्या होता है भाई, तो ऐसे हम बातें कर रहे थे एंड ये बताने लगा, कहता है, वो खुद ही बोलता है, मुझे नहीं पता थी ये बात, कहता है कि ये जो पर्सन है जो बिजनेस देगा, जो एक कंपनी के ओनर का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, ये मैरिड है एंड इसकी लव मैरिज हुई थी और शादी को आई थिंक 1 साल या 2 साल ही हुआ था। उसके बाद में अभी से रिसेंट में 1 साल की डॉटर है, मतलब 1 ही साल हुआ है उसकी डॉटर को हुए। तो अब अचानक से ना इसका मन बदल गया, ये किसी लड़के के साथ रहने लगा है, लड़के में इसका इंटरेस्ट आ गया। तो मैं पहली बार सुन रही थी ये चीज़ें, मैं दुनिया से गायब रहती हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ ये सारी चीज़ें, नहीं पता होती दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कैसे कैसे लोग हैं। जितने लोग मिले उतने बहुत है जो 10 साल की जर्नी का पार्ट थे।
तो आई वाज लाइक, मैंने कहा ये कैसे होता है, मतलब पहले इसने शादी करी, लव मैरिज करी और फीमेल से करी है, फिर इसको बेबी भी हो गया, फिर उसके बाद में इसका इंटरेस्ट लड़के में आ गया, ये कैसे होता है। तो इससे ना वो बातें करता होगा, उसको बताने लगा, और मैं भी शायद इसका जहाँ पे आना जाना था, जहाँ पे इसने रहना शुरू कर दिया था उस दूसरे लड़के के साथ में, तो ओपन हो गई होंगी चीज़ें, तब उसने इसको डायरेक्टली बता दिया। तो वो कहता है कि वो ना डाइवोर्स के लिए प्लान कर रहा है अपनी वाइफ से। मैंने कहा शिट, बताओ जरा, मैंने ये होश पहले नहीं था इसे, जब इसने शादी करी है, या अचानक से इसको शादी के बाद ये चीज़ रियलाइज़ होती है, वो भी बेबी करने के बाद में, कि इसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, किसी और इंसान में, सेम जेंडर में है। तो मेरी 10 साल की जर्नी में जितने भी इवेंट्स हुए हैं ना, सारे फ्यूचर से कनेक्टेड हैं, चाहे वो मेरा सोल मिशन है या फिर और कोई अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो मैं अब अवेकनिंग के बाद में कुछ मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो सेम जेंडर वाले हैं, आई थिंक एक आधी देखे होंगे, जो क्लेम करते हैं खुद को ट्विन फ्लेम है। उसमें सिमिलर केस था जिसमें एक लड़की है और वो शादीशुदा थी, उसको एक बच्चा है, आई एम नॉट श्योर कि मैस्कुलिन है फेमिनिन है, बट एक बेबी है उसका। अब अचानक से उसका इंटरेस्ट किसी लड़की में आ जाता है, वो उसे अपना ट्विन फ्लेम बुलाती है, और आई गेस फिर बाद में उसने अपना डाइवोर्स भी लिया है, एंड देन वो उस लड़की के साथ में रहना शुरू कर देती है, फिर वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है, लड़कों की तरह रहना शुरू कर देती है। तो आई एम श्योर कि ये कई केसेस आपने सुने होंगे या फिर देखे होंगे। और ऐसे कुछ लड़के भी हैं जो आई थिंक जिनका इंटरेस्ट सेम जेंडर में है एंड वो खुद को ट्विन फ्लेम बताते हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताना या फिर ईमेल कर देना, जैसे भी आपकी इच्छा हो थॉट्स को शेयर करने की इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक पर। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।